नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ लगातार 113 दिन से धरना स्थल पे धरना दिए हुए हैं। इनकी 5 सूत्री मांग जो है वो लगातार जारी है और ऐसे में आज भी ये तमाम लोग जो धरने पे मौजूद हैं इन लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना है इन तमाम लोगों का, किस तरीके से इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कैसी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि 113 दिन बहुत होते हैं। लगभग 3 महीने हो चुके हैं और ये तमाम लोग अपनी मांगों पे डटे हुए हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इनके लिए क्या कुछ आया है, ये तमाम चीज़ों पे चलिए जुड़ते हैं इन लोगों से। 113 दिन हो चुके हैं धरने पे आप लोग मौजूद हैं, क्या कुछ दिक्कतें होती हैं और आपका काम क्या रहता है? पंचायती मतलब स्वयं सेवक संघ, आप लोगों का काम क्या कुछ रहता है? हम लोग का बहुत सारा काम मिलता है पंचायत स्थल पे, जैसे कि आवास बनवाना, वृद्धा पेंशन बनवाना, कि किसी का कुछ भी परेशानी है वो सब स्वयं सेवक ही करते हैं पंचायत स्थल पे। हम लोग को नियुक्ति किया गया था आवास बनवाने के लिए, जो कि अभी तक हम लोग को प्रोत्साहित राशि भी नहीं मिला है। काम कराया गया है, 7 साल से हम लोग को नियुक्ति किया गया, लेकिन प्रोत्साहित राशि भी नहीं मिला है। बोला जाता है मिलेगा लेकिन अभी तक मिला नहीं है। और हम लोग रघुवर दास हम लोग को किए थे नियुक्ति, पिछले जो थे वो, लेकिन उन्होंने हम लोग को नियुक्ति किए, लेकिन ये सरकार बोले थे कि आप लोग कीजिए काम, हमको वोट दीजिए, हम लोग जीतेंगे तो हम आप लोग के अस्थायी करेंगे, आप लोग के लिए कुछ करेंगे मगर। लेकिन आज 113 दिन से हम लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, उनका अभी तक उनके तरफ से कुछ भी नहीं लागू किया गया है। 5 सूत्र मांगे हैं, कम से कम कुछ भी तो पूरा करते हैं। आज तक ले हम लोग के धरना स्थल पर मिलने भी नहीं आए हैं। हम लोग बहुत परेशानी से, बच्चा लोग के भी छोड़ के आना पड़े, यही बच्चा छोटा बच्चा है, कितना परेशानी से हम लोग को आना पड़ता है। जिस तरीके से ये अपनी बातों को कह रही हैं कि हमें कई परेशानियों का सामना करते हुए यहाँ आना होता है, अपने घर में अपने बच्चों को छोड़ के आती हैं और ब्लॉक स्तर पे ये तमाम जो पंचायती स्तर पे काम करती हैं, आवास से बनवाना, तमाम चीज़ों में ये लोग सम्मिलित रहते हैं। और इनका कहना था कि सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादे किए थे कि अगर हमारी सरकार आती है तो ऐसे में हम आपको स्थायीकरण करेंगे, और वो वादे धरातल पे नहीं आए। और ये भी जिस तरीके से इन्होंने कहा कि सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल हमसे बात करने धरना स्थल पे नहीं आया है। लगभग कितनी संख्या में आप तमाम लोग रहे होंगे इस राज्य में, आपकी संख्या लगभग कितनी है? 18,000 है। 18,000 स्वयंसेवक हम लोग हैं, जो कि हम लोग की नियुक्ति किया गया था। 18,000 स्वयंसेवक को भाइयों बहनों के कितनी परेशानी से हम लोग झेल के यहाँ पे लाकर स्थल पे आ रहे हैं, पंचायत देख रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन सरकार को नहीं दिख रहा है। सरकार को समझ नहीं रहा है कि यही झारखंड के ही महिला हैं, पुरुष हैं, जो कि उनको करना चाहिए कुछ, लेकिन अभी तक समझ नहीं रहे हैं। हम लोग से काम लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ मानदेय भी नहीं, ना कुछ मिल रहा है। अपनी मांगों को लेकर के आप धरना स्थल पे बैठी हुई हैं महिलाएं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि महिलाएं यहाँ पे एक आस लगाए बैठी है सरकार से कि सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल आए और इनसे वार्ता करे, इनकी 5 सूत्री मांगों को कहीं ना कहीं पूरा किया जाए। लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल इनसे मुलाकात करने, इनसे मुखातिब होने के लिए फिलहाल नहीं आया है। नहीं, अभी तक नहीं आया है, कोई भी नहीं है। क्या कुछ मांग सरकार से हम लोग का मांग है, पहला मांग है कि हम लोग का प्रतिनिधि मंडल 10 प्रतिनिधि मंडल हम लोग बात करें, और दूसरा कि हम लोग का जो पंचायत स्वयंसेवक नाम है वो हम बदल करके पंचायत सहायक किया जाए, और सम्मानजनक जो हम लोग का थी मानदेय वेतन किया जाए। सरकार से क्या कुछ उम्मीद अब बची है? क्योंकि 113 दिन बहुत होते हैं और धरना स्थल पे 113 दिन से आप लोग डटे हुए हैं, तो सरकार से क्या अभी भी एक उम्मीद बची है आपके जहन में? अभी तो उम्मीद है, कोशिश जारी है, तो उम्मीद अभी है हम लोग के कि कुछ ना कुछ तो करेंगे ही।
और करेंगे तो यही करेंगे। अगर सरकार ने आपकी मांगों को पूरा नहीं किया तो आप तमाम लोगों का अगला कदम क्या रहने वाला है? हम लोग का धरना नहीं टूटेगा मैम, जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा धरना इसी तरह चलेगा। इसके बाद 15 तारीख के लंग रोड प्रदर्शन होगा। 15 नवंबर को ये तमाम लोग सरकार के सामने प्रदर्शन करेंगे। इन्होंने जिस तरीके से कहा कि वो प्रदर्शन निर्वस्त्र होगा, तो ऐसे में ये सरकार क्या करवाएगी राज्य की जनता से? ये उनके लोग, उनकी आवाम जो उनसे गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी सुनती हुई नजर नहीं आ रही है और ऐसे में तमाम लोग निराश हैं, हताश हैं और इन्हें कई परेशानियां देखनी पड़ रही है। सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल आया और आपने क्या किसी से बातचीत करी, वहां से क्या कुछ आश्वासन रहा? सरकार के प्रतिनिधि मंडल अभी तक हम लोग से मिलने नहीं आए हैं। ऐसे सरकार के गठबंधन सरकार जो जेएमएम की सरकार है, उनके सरकार में शामिल कुछ विधायक और कुछ जैसे जेएमएम के विधायक हो गए, कुछ कांग्रेस के विधायक हो गए, जो हम लोग के धरना में आए हैं उस समर्थन भी किए हैं। जेएमएम के विधायक विधानसभा में भी सवाल उठाए हैं, कांग्रेस के भी विधायक विधानसभा में सवाल उठाए हैं। हमारे अंबा प्रसाद विधायक जो हैं वो विधानसभा में सवाल भी उठाई हैं। हम लोग के धरना स्थल पर ला के मांग के हम लोग के समर्थन भी की है। हमारे पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री केन त्रिपाठी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने हम सबों के बीच में आए हैं और धरना को समर्थन किए हैं। और उसके बाद लोबिन हेम्ब्रम जो विधायक हैं, उन्होंने हम लोग के मांग को भी समर्थन किया है। अब इतना समर्थन मिल ही रहा है तो आपके लिए निष्कर्ष क्यों नहीं निकाला? निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। सरकार जो जेएमएम की सरकार थी, चुनाव से पहले पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक से 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से वार्ता की थी सोहराई भवन में चुनाव से पहले कि हमारी सरकार झारखंड में बनाइए और सरकार बनने के 6 महीना बाद हम आप लोग के मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद हम लोग आस देखते देखते कि झारखंड की सरकार बनी है, झारखंड के लाल बने हैं मुख्यमंत्री, हम लोग मुख्यमंत्री के पद पर ले जाकर उनको बैठाया। हम लोग इस सरकार में अपना हर तरह से अति किया, सहयोग किया, तब कहीं ना कहीं सरकार बनी। और हम लोग एक उम्मीद के साथ सरकार बनाए थे कि झारखंड की सरकार, झारखंड में हम लोगों की सरकार होगी तो हम लोग के मांग को जो इन्होंने वादा किया है वो पूरा होगा। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद अभी तक इस सरकार में अभी तक हम लोग कोई मांग पर पहल नहीं किया गया। अभी विगत 8 जुलाई से हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, 113 दिन धरना का होने जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से न कोई मिलने आया हम लोग से, न सुधी लेने आया है। हम लोग अगर कहीं जा भी रहे हैं, विधानसभा घेराव का कार्यक्रम हुआ, प्रोजेक्ट भवन का घेराव कार्यक्रम हुआ, मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम हुआ, कोई भी हम लोग अगर किसी सरकार के पदाधिकारी के पास चाहे मंत्री के पास जा रहे हैं, अभी तक आश्वासन ही मिला है। अभी प्रोजेक्ट भवन का घेराव हुआ था 4 अक्टूबर को, उसमें 16 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को ग्रामीण विकास मंत्री बुलाए थे और ग्रामीण विकास मंत्री माननीय आलमगीर आलम साहब ने बोला था कि दशहरा के बाद आप लोगों की मांगों को हम पूरा करेंगे। लेकिन दशहरा बीत चुका है, अभी तक हम लोग के दशहरा के बाद कोई वैसा सुनने को नहीं मिल रहा है कि हम लोग के बात को उठाया गया। अगर हम लोग कुछ दिन और देख ले रहे हैं, अगर हम लोग के मांग को अगर ग्रामीण विकास मंत्री और इस झारखंड के माननीय हेमंत सोरेन जो वादा करते हैं कि झारखंड के सरकार है, आँख भी है, कान भी है, नाक भी है, तो हम लोग पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक झारखंड के मूल निवासी, मूल बच्चे हैं यहाँ के, उनके दिमाग में या आँख में कहते हैं कि हम सब देखते हैं, लेकिन हम लोग के लगता है कि उनको शायद हम लोग पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक राजभवन के समक्ष सामने 113 दिन से बैठे हैं, ये हम लोग इनके आँख में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं वो तो वही जानेंगे। उसके बाद हम लोग भी समझ रहे हैं कि हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, ये जो बोलते हैं बड़े बड़े वादे कि हमारा आँख भी है, कान भी है, नाक भी है, यहाँ धरना स्थल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है उनका आवास, लेकिन फिर भी ना आँख से देख पाए हैं, न कान दिमाग से सोच पाए हैं, न कान से सूंघ पाए हैं,
ना नाक से सूंघ पाए हैं। तमाम लोग अब आक्रोशित हो चुके हैं। इनका आक्रोश आप देख सकते हैं किस तरीके से सरकार पे भड़कते हुए नजर आए। लेकिन अब देखने वाली बात है इन तमाम लोगों के लिए सरकार के द्वारा क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, क्या वो अहम फैसले, वो 5 सूत्री मांग जो इन तमाम लोगों की है वो पूरी होती है, या फिर इनका धरना इस तरीके से जारी रहता है। और 15 नवंबर के दिन ये जिस तरीके का प्रदर्शन करने वाले हैं वो सरकार को देखना पड़ सकता है। ऐसे में अब देखने वाली बात है तमाम चीजें आने वाले दिनों में किस ओर रुख करती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।